हिंदवी स्वराज्य की शुरुआत हुई, उन छत्रपति शिवाजी महाराज को सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना को साम्राज्य में रूपांतरित करने वाले श्रीमंत सूबेदार मल्हारराव होळकर को मैं वंदन करता हूं। इसी साम्राज्य का रूपांतर सुराज्य में करने वाली, जिन्होंने जन जन के लिए, प्राणी जाति के लिए भी काम किया, संपूर्ण हिंदुस्तान में जिनका काम रहा, ऐसी प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोक अहिल्या माता, जिस महेश्वर नगरी में 6 जनवरी 1799 को जिन्होंने खुद का राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात इस महाराष्ट्र भूमि में, इस मातृभूमि में, इस हिंदू भूमि में जिन्होंने खुद का राज्याभिषेक करवाया और चक्रवर्ती सम्राट कहलाए, उन महाराजा यशवंतराव होळकर को मैं यहां पे वंदन करता हूं, नतमस्तक होकर। सभी राष्ट्र पुरुष, महापुरुष, शहीद जवान, जिन जिन लोगों ने इस भारत भूमि के लिए बलिदान दिया, उन सभी को मैं वंदन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। आज इस राजराजेश्वर की भूमि में, मैंने राजराजेश्वर की भूमि इसलिए कहा क्योंकि पुण्य श्लोक अहिल्या माता ने हमेशा उनका राज्य श्री शंकर के नाम से किया और श्री शंकर ही इस राज्य के मालिक हैं। इसी भावना से पुण्य श्लोक अहिल्या माता ने हमेशा जनता के कल्याण के लिए काम किया। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय काका साहब श्रीमंत उदय सिंह राजे होळकर, हमारे सामने विराजित हमारे बंधु स्वप्निल दादा और वहिनी, मंच पर आसीन हमारे मित्र और सहकारी अपूर्व जी, सुनील जी, विपिन जी और आपके इस आयोजन समिति के सभी सदस्य, आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आप सबके सामने काका साहब के बाद बोलने की वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ज्येष्ठ व्यक्ति का उद्बोधन सुनने के पश्चात मेरा यहां पर बोलना मैं उचित नहीं समझता हूं। किंतु आज सभी ने, आप अगर मुझे देखेंगे तो मैं यहां पे अभी थर-थर कांप रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों के बीच में, मेरे इंदौर के लोगों के बीच में, जिन लोगों ने, आप में से कई परिवार ऐसे हैं, यहाँ पे मतकर है, यहाँ पर बुढ़े हैं, यहाँ पर अनेक परिवार हैं, यहाँ पे लांबाते होंगे, यहाँ पे अपूर्व भीटे हैं, अनेक अनेक परिवारों के मैं नाम ले सकता हूं जो इस होळकर साम्राज्य में कहीं ना कहीं सरदार रहे, उनकी कोई ना कोई भूमिका रही, जिनके बलबूते पर सूबेदार मल्हारराव होळकर लड़े, जिनके बलबूते पर महाराजा यशवंतराव होळकर लड़े, और इन सभी लोगों के बीच में, उन सभी लोगों के परिवारजनों के बीच में आज उपस्थित होना, ये मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे अपनों के बीच में हूं। संपूर्ण महाराष्ट्र में अनेक जगहों पे, हर जगहों पे मुझे बोलने के अवसर मिले, किंतु आप लोगों के बीच में बोलना ये बहुत ही कठिन और जवाबदारी का काम है। अहिल्या माता के इतिहास पे, अहिल्या माता के काम पर इस वर्ष उनकी त्रिशताब्दी हम लोग सब मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनकी 1 साल के लिए त्रिशताब्दी मनाना और उसे भूल जाना, इसके बजाय मैं ये समझता हूं कि अहिल्या माता ने जो काम किया, हमारे इन पुरखों ने जो काम किया, उसको जीवित रखना, उन विचारों पर जीना, और आज की परिस्थिति में हम उन विचारों पे चलते हुए क्या कर सकते हैं, इसका प्रयास करना, ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। मां साहब के बारे में कितना बोला जाए, आज महेश्वर में खड़े हैं, इसलिए मैं महेश्वर का ही एक उदाहरण देता हूं। एक बार राजस्थान में हम लोग जब घूमने के लिए निकले, वहां के जब किले हम लोगों ने देखे, हमारे सब सहकारी मेरे साथ में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तो बताते हो हम होळकरों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज्य किया, राजस्थान के सारे रजवाड़े हमारे मांडलिक थे, वो आप इनके राजवाड़े देखिए, इनके महल देखिए, कितनी शानो शौकत से भरे हुए हैं, और आपके महेश्वर के किले में, आपके इंदौर के राजवाड़े में क्या है? गोबर से लिपे हुए फ्लोर्स हैं,
लकड़ी के सादे कवेलू वाले मकान है, और आप क्या बात करते हो कि हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज्य किया। उन लोगों को मेरा यही उत्तर था कि होलकरों ने और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से प्रेरित हर एक व्यक्ति ने हमेशा जनता के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने खुद के निजी विलास के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए कभी काम नहीं किया। और इसीलिए आज 300 सालों के बाद भी जब अहिल्या माता का नाम लिया जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में लोग उनके सामने नमन करते हैं, नतमस्तक होते हैं, क्योंकि अहिल्या मां साहब ने सब जनता के लिए, सारे सामान्य व्यक्तियों के लिए यहां पर काम किया। अब आप सोचिए, उस जमाने में जब काशी विश्वनाथ का उन्होंने काम किया होगा, उस समय पे वहां पे मुगलों का राज्य रहा, दक्षिण में हैदराबाद के निजाम का राज्य था, अनेक छोटे छोटे संस्थान पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। किंतु ऐसी परिस्थिति में शत्रु के राज्य में जाके काशी विश्वनाथ का निर्माण करना, यह अपने आप में कितनी बड़ी अचीवमेंट है। उनकी परराष्ट्र नीति क्या होगी, उनका परराष्ट्र धोरण क्या होगा। ऐसे महापुरुषों की भूमि में आज हम लोग यहां पर हैं। उनका प्रतिनिधित्व इंदौर की हर एक व्यक्ति करती है। जनता का हर एक व्यक्ति जो इंदौर में रहता है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे आचार विचार, हमारी कृति इन सब महापुरुषों से प्रेरित होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब यशवंतराव महाराज जेजुरी से चले थे तो उनके पास केवल एक घोड़ा था। बदन पे जो कपड़े थे बस उतने ही कपड़े से वो निकले। और जिन सूबेदार मल्हारराव होलकर ने, जिन पुण्य श्लोक अहिल्या माता ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उन्हीं के वंशज को अपने जीवन को बचाने के लिए महेश वहां से जेजुरी से निकलना पड़ा, एक वस्त्र और एक घोड़े के साथ में। और यहां पर आते आते महेश्वर तक उन्होंने अपनी पूरी सेना बनाई और महेश्वर में आके खुद को राज्याभिषेक करवाया। कर्तृत्व और कर्तव्य, इन दो चीजों की महत्वता अपने को यहां समझने की आवश्यकता है। किंतु मैं बहुत दुख के साथ आज यहां पर कहना चाहता हूं कि आज हम लोग उन्हीं यशवंतराव महाराज के साथ लड़ने वाले, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जीता, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को पदाक्रांत किया, जिनकी सेना को नेपोलियन की सेना से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, हम उन्हीं के साथ में लड़ने वाले सबके वंशज यहां पर बैठे हैं। किंतु हमारे में उत्साह कहां है, कहां है हमारे में वो ऊर्जा जो यशवंतराव महाराज में थी। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इंदौर के एक व्यक्ति के सामने खड़े रहने की। इतना शौर्य और साहस हम सब में भरा हुआ है। हम उन महाराजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम हमारे उन पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब जब होलकरों का प्रश्न आएगा, जब जब इन महापुरुषों के स्मारकों का प्रश्न आएगा, जब जब उनकी संस्कृति को, उनकी विचारधारा को बचाने का प्रश्न आएगा, उपस्थित होगा, वहां पर किसी भी पक्ष, किसी भी संगठन, जाति भेदभाव को भूलकर हम सब लोगों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। कौन अपना कौन पराया, ये सब भूल जाइए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कम से कम अपने पूर्वजों के पराक्रम के लिए, पुण्य श्लोक महासाहब के पराक्रम के लिए, सूबेदार मल्हारराव होलकर के पराक्रम के लिए हमें कहीं ना कहीं एकत्रित होना, संगठित होना पड़ेगा। तभी इन स्मारकों का, इन सभी महापुरुषों का, इन सभी जननायकों का हम कहीं ना कहीं सम्मान आज की तारीख में कर पाएंगे। ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं। मुझसे बोलने में अगर कुछ भूल चूक हुई हो, हर साल हम वावगांव में 6 जनवरी को महाराजा यशवंतराव होलकर का राज्याभिषेक दिन मनाते हैं। उसके पीछे का मकसद ही यही था कि जहां पर महाराजा यशवंतराव होलकर का जन्म हुआ, उस किले का जीर्णोद्धार हो, उस किले तक सब लोग आए। महाराजा यशवंतराव होलकर की ख्याति, जिन महाराजा यशवंतराव होलकर ने संबंध हिंदुस्तान में विजय हासिल की, उनकी ख्याति सबको पता चली। महाराजा तुकोजीराव होलकर, सूबेदार तुकोजीराव होलकर की छतरी पूना में थी। उस छतरी की क्या अवस्था अपने ही लोगों द्वारा की गई थी। उस छतरी के संवर्धन के लिए हम लोग आगे आए। इन सभी धरोहरों को बचाना अगर है तो हम सभी को आगे आना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी भूषण सिंह होलकर की या किसी अपूर्व भीटे की या
सामने बैठे किसी की नहीं, ये हम सबकी लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, आज हमारे बंधु यशवंत राव जी ये भी यहाँ उपस्थित होने वाले थे, मैंने उनसे भी बात की, उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से वे आ नहीं पाए, लेकिन इस मंच के माध्यम से मेरा आप सभी को यही कहना है कि जब जब अपने पूर्वजों के विचार के लिए, जब जब उनकी स्मृति में, उनके कार्यों के लिए, हर चीज के लिए जब जब संगठित होना पड़े, तो आप सभी लोगों ने आगे बढ़कर, बढ़ चढ़कर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये किसी होलकर परिवार की लड़ाई नहीं है, ये हम सबके विचारों की, हम सबके पूर्वजों की और हमारे पुरखों ने जो पराक्रम किया उसकी लड़ाई है। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी से मैं मिलकर आप सभी से परिचय करवाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव, जय हिंद।